नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपी। श्री सच्चिदानंद बाल ब्रह्मचारी इंटर कॉलेज स्थापना दिवस पर मनाएगा वार्षिकोत्सव। खबर गोंडा जनपद के बालपुर क्षेत्र के श्री सच्चिदानंद बाल ब्रह्मचारी इंटर कॉलेज में एकत्रित होकर जहां पर एक तरफ पूरा देश नव वर्ष की खुशी मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ वित्त विहीन शिक्षक संघ के अध्यक्ष एवं शिक्षकों के चेहरे पर उदासीनता दिखी और वर्तमान सरकार पर भी नाराज दिखे। वित्त विहीन शिक्षकों ने कहा कि जो सरकार हमारे मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ाएगा और हमारे साथ चलेगा, हम सारे वित्त विहीन शिक्षक उसके साथ खड़े रहेंगे। आपको बताते चलें कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार की लड़ाई माध्यमिक शिक्षक संघ ने लगभग 25 वर्षों से लड़ रहे हैं। संगठन के पत्र व्यवहार के द्वारा सन 2000 में मानव संसाधन विकास मंत्री श्री मुरली मनोहर जोशी, जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे, उन्होंने सहमत दिया था कि पूरे देश के 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा पाने के हकदार होंगे। किंतु 21 वर्ष व्यतीत होने के बाद आज हम 2022 में प्रवेश करने जा रहे हैं। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भारत सरकार पालन नहीं कर रही है। केवल 25% बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हीं को ये लाभ मिल रहा है, जबकि 75% छात्र छात्राएं जो देश के मान्यता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा। शिक्षा सम्मान होनी चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालय संचालित है। लगभग 4 लाख शिक्षक बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। कोविड-19 के कारण 2 वर्ष से विद्यालय बंद थे। सरकार ने माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालयों के जीविका अर्जन के लिए कोई पहल नहीं किया गया। उल्टे विगत सरकार द्वारा दिया गया मानदेय छीन लिया। जबकि सरकार में आने से पूर्व भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कहा था कि हम शिक्षकों का सम्मान जनक मानदेय देंगे। शिक्षा समान होनी चाहिए, पूरे देश में पाठ्यक्रम समान होना चाहिए। ना रहे लेकिन शिक्षा जरूर रहे, ये मेरा सपना है। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप? सरकार से हम ये मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हमारा मानदेय छीन लिया है, सत्ता में आने के पहले उसने कहा था कि हम शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय देंगे, लेकिन हम लोगों को जो पिछली सरकार ने दिया था उसको भी छीन लिया और गरीब जनता को महीने में कम से कम 2 बार राशन दिया जाता है, लेकिन हमारे शिक्षक भुखमरी के कगार पर हैं। उनको कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं हैं, उनको परिवार चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन सरकार ने 2 साल बीतने के बाद कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे प्रदेश के माध्यमिक वित्त विहीन के लगभग 4 लाख शिक्षक भुखमरी के कगार पर हैं। तमाम सम्मेलन आयोजित किए, तमाम अभी प्रधानाचार्य परिषद हमारी गोरखपुर में धरना दिया। 26 दिसंबर को 28 दिसंबर को सूरज होटल में हमारे शिक्षकों ने महासम्मेलन किया, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी कई बार शिक्षा मंत्री महोदय से मिल चुके हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री के पास शिक्षकों के लिए कोई समय नहीं है। जबकि सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन 4 लाख शिक्षकों के लिए सरकार के पास कोई समय, कोई खजाना, कोई वक्त नहीं है। ये 4 लाख शिक्षक उत्तर प्रदेश के जो साथ देगा शिक्षक उसके साथ जाएंगे। शिक्षकों का कोई पार्टी नहीं होती। शिक्षकों का जो सहयोग करेगा, जो पार्टी खुलकर मैदान में आएगी, जो पार्टी अपना एजेंडा बनाएगी, जो पार्टी सरकार का जनता का साथ देगी, शिक्षक उसके साथ जुड़ करके तन्मयता के साथ उसका सहयोग करेंगे। सरकार से क्या मांग रखते हैं आप? सरकार से हमारी मांग है कि हमने सन 2000 में मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी को एक पत्र लिखा था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया जाए। राइट टू एजुकेशन के अधिकार के अंतर्गत मुरली मनोहर जोशी, जो मानव संसाधन विकास मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने हमारी पत्र को स्वीकृति दिया था और पूरे भारत में राइट टू एजुकेशन का बिल पास किया था। आज 21 वर्ष बीतने के बाद वही सरकार है, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन राइट टू एजुकेशन फेल हो गया और 25% जनता, 25% विद्यार्थी हमारी शिक्षा सरकार के खजाने से ले रहे हैं और 75% जो छात्र हैं प्रदेश के और देश के, वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए बाध्य हैं। वो चाहे सरकार मान्यता प्राप्त स्कूल हो या ISC बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, उनके गार्जियन का खजाना लूटा जा रहा है। हमारे छात्र किसी प्रकार शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जबकि सरकार का उद्देश्य, जब सरकार ने बिल पास कर दिया है तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को राइट टू एजुकेशन का अधिकार मिलना चाहिए और 100% बच्चों का सरकार का व्यवहार सरकार को उठाना चाहिए। ये कार्यक्रम ग्राम पंचायत नकही जनपद गोंडा में हो रहा है। ये हमारे विद्यालय का स्थापना दिवस है
आज के 37 वर्ष पूर्व इस विद्यालय की स्थापना क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा देने के लिए, बच्चों को जागरूक करने के लिए की गई थी। हमारे यहाँ कोई विद्यालय नहीं था और हमारे क्षेत्र के लगभग 10 किलोमीटर दूर बच्चे पढ़ने जाते थे। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस विद्यालय की स्थापना मेरे द्वारा की गई थी। आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे आपके? कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमने पूरी जनता हमारी मुख्य अतिथि जो हमारे विद्यालय में आवे, जो हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करे, जो हमारे विद्यालय को उत्साहवर्धन में सहयोग दे, वही हमारा मुख्य अतिथि है। आज के बेला में हमने किसी को विशेष, किसी पार्टी को, किसी को मुख्य अतिथि नहीं बनाया। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि कोरोना काल में जो है सारे स्कूल लगभग में बंद पड़ रहे थे और जो बच्चे बहुत ही गरीब हैं और उनकी फीस को लेकर के क्या कुछ आप क्या हमने कोरोना काल में 50% फीसें सारे बच्चों की माफ़ कर दी। 50% फीसों को लेकर के मैंने शिक्षकों का काम चलाया है। 50% हर बच्चे की फीस को मैंने मुक्त कर दिया। जो बहुत ही गरीब बच्चे थे उनके लिए क्या आपने सुविधा दी? पूरी फीसें माफ़ कर दी गई हैं, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा। सरकार की ओर से क्या कुछ मांग रखी? सरकार के तरफ से कोई सुविधा नहीं दी गई है। 2 साल लगातार कोरोना महामारी में विद्यालय, हमारे बच्चे, हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे स्टाफ जूझते रहे। सरकार ने एक नया पैसा नहीं दिया। वही पुराने सरकार द्वारा जो 1000 रुपये मानदेय दिया जा रहा था उसको भी सरकार ने छीन लिया। हम लोग भुखमरी के कगार पर हैं। हम लोग 2 रुपये का आलू खरीदने के लिए, हरा मिर्चा खरीदने के लिए तरसते हैं। लेकिन एक जज्बा है कि हम समाज को जागरूक करेंगे और समाज को जागरूक करके क्षेत्र के विकास में बच्चों को पढ़ा करके देश के लिए योग्य नागरिक बनाने का प्रयास